हमारे और आपके जीवन के दो भाग। एक वो जीवन जो बीत गया है, जितना हमने जी लिया है, और एक वो जितना बाकी है। जितना जी लिया है सबको पता है, कितने साल हमने जी लिए, लेकिन कितना बाकी है ये किसी को पता नहीं। यद्यपि हम ये मान कर के अभी हमें बहुत देर जीना है, हम ऐसी प्लानिंग करते रहते हैं, धन संपत्ति इकट्ठी करने में लगे हैं। सबका प्राया ध्यान इस बात पर है कि मैं कितना रुपया, पैसा, धन संपत्ति, प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लूं। जितना जीवन बचा है उसमें इकट्ठी करते जा रहे हैं। जीवन खर्च हो रहा है जो उसके ऊपर नज़र नहीं है। पैसा बढ़ रहा है, धन बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, लेकिन जो आपका जीवन है वो कम हो रहा है। हमारा और आपका जीवन, धन बढ़ रहा है और दाम बढ़ रहा है, और दम जो है वो कम हो रहा है। दम देकर हम दाम कमाते जा रहे हैं, दम दे कर के दाम कमाते जा रहे हैं। ये कोई ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है जीने का। दाम भी कमाएं और दम पर भी नज़र रखें कि ये व्यर्थ तो नहीं जा रहे। व्यर्थ जा रहे का मतलब जिस काम के लिए ये शरीर मिला है, क्या हम वो काम कर रहे हैं, ऐसा भी विचार करना चाहिए। ये शरीर दो का जोड़ा है। गीता जी में भगवान ने 13वें अध्याय के 26वें मंत्र में बताया है, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद्विद्धि भरतर्षभ। ये जो जितने भी शरीर हैं वो दो का जोड़ा है, दो से बने हुए हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से बने हैं। क्षेत्र मीन्स खेत, खेत मीन्स हमारी जो आउटर बॉडी जो खेत से बनी है, खेत से जो कुछ प्रोड्यूस हुआ उससे ये हमारी बाहर की बॉडी जो नज़र आ रही है, जिसको स्थूल बॉडी कह रहे हैं, ये स्थूल बॉडी है या फूड बॉडी है। इसको अन्नमय कोश भी कहते हैं। ये अन्न से बनी हुई है। अन्न कहाँ से है? खेत से है, इसलिए भगवान ने इसको क्षेत्र कहा है, खेत कहा है। और इसको जो जानता है तत्व, जिसका जो इसको चलाता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा है। जो इसको जानता है और इससे काम ले रहा है वो क्षेत्रज्ञ है। अब हम जो जीवन बीत गया, इस बात पे हमने विचार नहीं कभी किया कि हमारी असलियत क्या है। क्या हम क्षेत्र हैं कि क्षेत्रज्ञ हैं? हम अपने आप को क्षेत्र शरीर मानकर ही सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम शरीर नहीं हैं। हमने शरीर को धारण कर रखा है। जैसे हमने वस्त्र धारण कर रखे हैं, ऐसे ही हमने, यानी हम मीन्स आत्मा जो भगवान का अंश है, उसने ये शरीर धारण कर रखा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है, और इस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही ये शरीर मिला है। और इस यथार्थ ज्ञान का लाभ क्या है? लाभ ये है कि जब हम जिस चीज़ को भी पूरी तरह जानते हैं, उसी से ही हम पूरी तरह लाभ ले सकते हैं। जो चीज़ हमारे नॉलेज में नहीं है, जिसका हमें पता नहीं है, कोई भी यंत्र ले लो, चाहे अपना मोबाइल फ़ोन ही मान लो, वो जब तक हमें उसके फीचर्स का पता नहीं, उसके फंक्शंस का पता नहीं, हम उससे उतना लाभ नहीं ले सकते। जब हमें उसके बारे में जितना ज़्यादा पता होगा, उतना ज़्यादा हम उससे लाभ ले सकेंगे। ऐसे ही हमें अपने ये शरीर के बारे में और शरीरी के बारे में, आत्मा और शरीर के बारे में जितना पता होगा, उतना ही हम सुख शांति पूर्वक रह सकेंगे। क्योंकि इनमें से एक तो वो है जो हर समय बदलता रहता है और जिसमें दुख निवास करते हैं, वो क्षेत्र, और एक क्षेत्रज्ञ जो सतचित आनंद स्वरूप है। तो इसलिए हमें ज्ञान से ये लाभ लेना है कि हमें अच्छी प्रकार ये समझ लेना कि हम क्षेत्र नहीं हैं,
हम क्षेत्रज्ञ हैं, हम वो नहीं हैं जो मर जाता है। जो जन्म लेता है और मरता है वो शरीर है, हम कभी ना जन्म लेते हैं ना मरते हैं। ऐसा ज्ञान जब हमें शरीर के रहते रहते प्राप्त हो जाए तो इसी को ही मुक्त अवस्था कहते हैं। यही है जीवन मुक्ति। ऐसी अवस्था प्राप्त होने से फिर हमें कभी भी किसी दुख से हम विचलित नहीं हो सकते। दुखेश्वनु द्विगन मना सुखेशु विगत सप्रिया वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है वो किसी भी दुख से विचलित नहीं होता, वो हमेशा आनंदित रहता है। इस अवस्था को हम सबको प्राप्त कर लेना चाहिए शरीर के रहते रहते। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।